हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मान के चलो कि भाई हम लोगों ने सोर्स टाइप कनेक्शन किए हुए हैं या फिर सिंक टाइप कनेक्शन किए हुए हैं। हम लोगों ने मान के चलो पीएनपी सेंसर्स अपने पीएलसी में यूज किए हुए हैं या फिर हम लोगों ने एनपीएन सेंसर्स यूज किए हुए हैं। तो जो भी हम लोगों ने सेंसर यूज किया हुआ है, इन केस अगर वो सेंसर हमारे पास ना हो तो उसकी जगह हम लोग दूसरा सेंसर किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर मान के चलो यहाँ पे हम लोगों ने पीएनपी सेंसर यूज किया हुआ है और अभी हमारे पास पीएनपी सेंसर नहीं है और हम लोग एनपीएन सेंसर को यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे किस तरीके से करेंगे वो हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। ओके, यहाँ पे मैं एक छोटा सा प्रोग्राम पीएलसी में अपलोड करके भी दिखाऊंगा एंड उसके बाद रन करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास दोनों सेंसर हैं, एक हमारे पास एनपीएन सेंसर है और एक हमारे पास पीएनपी सेंसर है। तो इन दोनों के हम लोगों ने कनेक्शन किए हुए हैं, वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ किस तरीके से हम लोगों ने इसके कनेक्शन किए हुए हैं। और अगर आप लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग बिल्कुल जीरो टू एडवांस सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारे एंड्रॉयड ऐप से पीएलसी प्रोग्रामिंग का कोर्स बिल्कुल जीरो टू एडवांस आप लोग उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और आप लोग अपने घर में बैठ करके पीएलसी प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या काम किया हुआ है वो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैंने ना दो प्रॉक्सिमिटी सेंसर यहाँ पे यूज किया हुआ है। हम लोगों ने यहाँ पे पीएनपी सेंसर भी यूज किया हुआ है, हम लोगों ने यहाँ पे एनपीएन सेंसर भी यूज किया हुआ है। और ये ब्लैक कलर की वायर जो है ये हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है X3 इनपुट पे। ओके, एंड यहाँ पे देखो आपको ये तीन वायर यहाँ पे दिख रही होंगी। आपको पता होगा कि अगर हमारे पास कोई PNP 3 वायर सेंसर है तो उसमें जो कलर कोडिंग होगी वो होगी ब्राउन, ब्लू एंड ब्लैक। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम किया, अपनी पावर सप्लाई के साथ में ब्राउन वाले को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव 24 वोल्ट के साथ में और ब्लू वाले को कनेक्ट कर दिया 0 वोल्ट के साथ में। उसके बाद अब अगर पीएनपी सेंसर होगा तो उसके ब्लैक वाली वायर से हमको 24 वोल्ट फीडबैक मिलेगा। ओके, तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे X3 पे। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको X3 पे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अब देखो ये वाला जो सेंसर है ना, इसकी वायर जो यहाँ पे निकल रही है वो सेंसर हमारा यहाँ पे है। ओके, ये वाला हमारा ये एक पीएनपी सेंसर है। उसके बाद अब हमने यहाँ पे एक एनपीएन सेंसर भी कनेक्ट किया हुआ है। तो ये एनपीएन सेंसर कौन सा है, ये एनपीएन सेंसर हम लोगों ने डायरेक्ट पीएलसी के साथ में कनेक्ट नहीं किया हुआ है। हालांकि इस एनपीएन सेंसर का जो हमको इनपुट मिल रहा है वो हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, X4 पे, और इसको मैंने एक रेड वाली वायर से यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। अब इसको हमने देखो किस तरीके से यहाँ पे यूज किया हुआ है। ये जो हमारा एनपीएन सेंसर है, इस एनपीएन सेंसर से हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे एक ओमरॉन की MY2N 24 वोल्ट DC इस रिले को हम लोगों ने ऑन किया हुआ है। अब इस रिले को हम लोगों ने किस तरीके से ऑन किया वो आप लोग यहाँ पे देखो। जैसे कि यहाँ पे इस पीएनपी सेंसर में 3 वायर सेंसर है ये, तो यहाँ पे 3 वायर है हम लोगों के पास, ब्राउन, ब्लू एंड ब्लैक। सेम इसी तरीके से जो हमारे पास एनपीएन सेंसर है ये वाला, इस एनपीएन सेंसर में भी ये भी हमारा 3 वायर सेंसर है, तो इसमें भी सीधी सी बात है ब्राउन, ब्लू, ब्लैक 3 वायर होंगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमारा ब्राउन एंड ब्लू कलर की वायर है और ये ब्लैक कलर की वायर जो है ये मैंने अपने इस रिले में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब ये ब्लैक कलर की वायर फीडबैक वायर है, तो इसका मतलब यहाँ से हमको एनपीएन सेंसर है तो इसका मतलब 0 वोल्ट मिलेगा। अब 0 वोल्ट मिलेगा तो इस रिले को मुझे 0 वोल्ट तो मुझे सेंसर से मिल जाएगा, लेकिन 24 वोल्ट भी देना पड़ेगा। तो 24 वोल्ट हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ से दे दिया। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने डायरेक्ट 24 वोल्ट दिया है। देखो ये रेड कलर की वायर आपको दिख रही है, यहाँ से जा रही है और सीधा हमारी यहाँ पे कनेक्ट है। ओके, एंड उसके बाद जो ये सेंसर का ब्राउन और ब्लू कलर की वायर है ये हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट की हुई है। ठीक है, ये वाली हमारे ब्राउन कलर की है और ये ब्लू कलर की है, तो ब्राउन 24 वोल्ट एंड ब्लू 0 वोल्ट है। उसके बाद यहाँ पे रिले पे अगर आप अब आओगे तो जो 24 वोल्ट डायरेक्ट हमको मिल रहा है वहीं से हम लोगों ने एक लूप बनाया और रिले के कॉमन वाले टर्मिनल पे हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर दिया। अब कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया तो उसके बाद जो रिले का एनो वाला टर्मिनल है यहाँ से हम लोगों ने एक वायर ली और उसके बाद हम लोगों ने इसको पीएलसी को दे दिया। तो इस तरीके से होगा क्या कि जब भी हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो ये एनपीएन सेंसर है इसको जब हम लोग सेंस करवाएंगे तो इसको सेंस करवाते ही होगा क्या, अब इस सेंसर से तो फीडबैक हमको 0 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन इस सेंसर से हम लोग इस रिले को ऑन करवा रहे हैं और इस रिले को हम लोग जो 24 वोल्ट इसके कॉमन पे दे रहे हैं डायरेक्ट, यहाँ से हमको 24 वोल्ट मिलेगा एंड वो 24 वोल्ट हम लोग अपनी पीएलसी में इनपुट यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अगर पीएनपी सेंसर ना हो तो उसकी जगह पे एनपीएन सेंसर को यूज कर सकते हैं। अब सेम प्रोसेस है
कि अगर आपके पास NPN सेंसर नहीं है तो आप लोग उसकी जगह पे PNP सेंसर यूज कर सकते हो। सेम प्रोसेस है, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, जो आपने डायरेक्ट 24 वोल्ट कनेक्ट किया हुआ है, पॉजिटिव 24 वोल्ट, उसको आप लोग यहाँ पे NO से निकाल करके PLC में दे रहे हो। इसके जगह पे आप लोग क्या काम करोगे, यहाँ पे आप लोग 0 वोल्ट कनेक्ट करोगे और 0 वोल्ट NO से निकाल करके आप लोग अपनी PLC में दोगे। ओके, अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। हम लोग ओपन करते हैं ISP सॉफ्ट सॉफ्टवेयर। तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक इनपुट लेंगे LD एंड X3। अब ये X3 हमारा एक PNP सेंसर है, ओके, जो कि हम लोगों ने इनपुट में यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। ये ब्लैक कलर की जो वायर है हमारी, तो इसको मैं LD X3 लेकर के एंटर मारता हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम लोग आउटपुट लेते हैं OUT आउट एंड इससे Y0 आउटपुट हम लोग ऑन करेंगे। सेम उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और नेटवर्क ऐड करेंगे एंड उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे इनपुट लेंगे LD X4 एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग आउटपुट ऑन करवाएंगे आउट एंड Y1। ओके, अब इतना करने के बाद हम लोग क्या काम करेंगे, इस प्रोग्राम को हम लोग करेंगे डाउनलोड टू PLC। डाउनलोड टू PLC करने के बाद यहाँ पे हम लोग करते हैं ट्रांसफ़र पे क्लिक, ओके, एंड जैसे ही ये प्रोग्राम हमारा अपलोड हो जाएगा PLC में तो उसके बाद हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, सेंसर को सेंस करवा के देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा Y0 और Y1 ऑन होना चाहिए। तो जैसे ही हमारा आउटपुट ऑन होगा तो यहाँ पे इस रिले बोर्ड में भी आपको ये 2 रिले ऑन होती हुई दिखेंगी, तो इनका इंडिकेशन में आपको देखने को मिलेगा एंड साथ ही आपको इनके 2 कॉन्टैक्टर्स दिखेंगे जो कि हमारे ऑन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन मोड पे आ जाते हैं। तो जैसे ही हम लोग ऑनलाइन मोड पे आएंगे तो यहाँ पे स्टेटस रन दिखा रहा है क्योंकि अभी हमारी PLC रन मोड पे है। तो यहाँ पे जो कॉम पोर्ट है, कॉम पोर्ट आपको दिख रहा होगा ब्लिंक कर रहा है और इसी के साथ में हमारा X0 यहाँ पे इनपुट आ रही है। हालांकि हम लोगों ने X0 यूज़ नहीं किया हुआ है लेकिन फिर भी इनपुट आ रही है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ये इमरजेंसी यूज की हुई है, ठीक है। इस इमरजेंसी को हम लोगों ने एज X0 इनपुट यहाँ पे लिया हुआ है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे लॉजिक में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप लोग, मैं मान के चलो इस सेंसर को यहाँ पे सेंस करवाता हूँ। तो जैसे ही मैं इस सेंसर को यहाँ पे सेंस करवाऊंगा तो एक तो आपको इस सेंसर में इंडिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, ये देखो सेंसर में आपको इंडिकेशन देखने को मिल रहा है और बैकग्राउंड में आपको एक आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी कॉन्टैक्टर के ऑन ऑफ होने की। तो यहाँ पे मैं इन कॉन्टैक्टर्स की ना इन दोनों ही कैप्स को निकाल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे कि कौन सा वाला कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो रहा है। तो अब देखना आप लोग, ये सेंसर मैंने सेंस किया, ये कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो रहा है और इसी के साथ में यहाँ पे रिले भी हमारी ऑन हो रही है और यहाँ पे इनपुट देखो आप लोग, मैं सेंसर सेंस करूँगा तो यहाँ पे इनपुट आ रहा है हमारा X3, ठीक है, इस तरीके से, ओके। तो ये है हमारा कौन सा सेंसर, ये हमारा एक NPN सेंसर है। अब NPN सेंसर किस तरीके से है, यहाँ पे देखो हमारा जो ये रिले है, ये रिले भी हमारा यहाँ पे ऑन हो रहा है। हालांकि इस रिले का इंडिकेटर यहाँ पे ख़राब है, तो यहाँ पे जो मैकेनिकल इंडिकेशन इन लोगों ने दे रखा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से ऑन हो रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक इस PNP सेंसर को अगर हम लोग ऑन करते हैं तो PNP सेंसर आपको देखने को मिलेगा कि PNP सेंसर हमारा किस तरीके से यहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो अगर मैं इस PNP सेंसर को यहाँ पे सेंस करता हूँ तो इसका भी इंडिकेशन आपको देखने को मिलेगा और साथ ही ये कॉन्टैक्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है और यहाँ पे आपको ये रिले देखने को मिलेगी, ठीक है, जो रिले बोर्ड में रिले लगी हुई है फर्स्ट रिले, इसका भी इंडिकेशन आपको मिलेगा और साथ ही आपको यहाँ पे PLC में इनपुट भी देखने को मिलेगा, ठीक है, कि भाई हमारा इनपुट आ रहा है और इसका इनपुट आप लोग सॉफ्टवेयर में भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप लोग X3 और X4 इनपुट चेक करोगे तो जैसे ही मैं यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं इन सेंसर को सेंस करवाऊंगा तो आपको देखने को मिलेगा कि इनपुट हमारा X3 इनपुट आ गया और Y0 हमारी आउटपुट ऑन हो गई। तो इसकी वजह से यहाँ पे देखो रिले बोर्ड में भी चेक कर पाओगे आप और यहाँ पे PLC में भी आप आउटपुट स्टेटस चेक कर पाओगे, इनपुट और आउटपुट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सेम इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे एक NPN सेंसर को सेंस करवाते हैं तो NPN सेंसर के केस में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि X4 इनपुट आ रहा है, उससे हमारा Y1 वाला जो आउटपुट है वो ऑन हो रहा है और यहाँ पे आपको आउटपुट में भी इंडिकेशन देखने को मिलेगा PLC के, ओके। तो इस तरीके से हम लोग PNP अगर ना हो हमारे पास प्रॉक्सिमिटी सेंसर तो उसकी जगह पे हम लोग NPN सेंसर यूज कर सकते हैं। अगर NPN प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं है तो उसकी जगह पे हम लोग PNP सेंसर यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम लोग किस तरीके से इनके कनेक्शंस करते हैं और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है आपसे, हो सकता है डायग्राम भी बनवा लिया जाए, तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना।
और अगर आप लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। सीधा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से एंड वहाँ से आप लोगों ने आरएलसी एंड पीएलसी प्रोग्रामिंग वाला कोर्स ज्वाइन कर लेना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंडों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।